नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय 5वीं कक्षा। इस पाठ्य पुस्तक में 10वां पाठ गड़ा धन। इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर श्रम का महत्व बताने की कोशिश की गई है। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन समय तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनकी इस अल्हड़पन से परेशान था। स्वयं मतलब खुद। तो ये कहानी है सुंदरपुर की। उस गांव में रामदीन नाम का एक किसान मतलब खेती करने वाला रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे, वो भी बड़े थे। तो रामदीन परिश्रमी था, दिन भर काम करता, लेकिन उसके बेटे जो थे वह कुछ भी काम धंधा नहीं करते थे। उठना, खाना, दिन भर गाँव में भटकना, दोस्तों के साथ गपशप मारना, सोना, बस यही करते थे। तो रामदीन अपने बेटे के आलसीपन से, नकारापन से परेशान था, चिंतित था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो देखो, उसे बार बार यही चिंता सताती थी कि मेरे बाद ये अपना पेट कैसे भरेंगे, आगे इनका क्या होगा, क्योंकि ना वो खेत में जाकर पिता की मदद करते, ना घर का काम करते। तो रामदीन दिन रात उनके ही बारे में सोचता। तो एक दिन ऐसे ही विचारों में खोया हुआ था। पत्नी ने देखा पति के चिंता से वो भी चिंतित थी। तो उसने झिझकते हुए अपने पति को उपाय सुझाया। झिझकना मतलब संकोच करते हुए। तो जैसे ही उसने पत्नी का उपाय सुना तो खुशी से उछल पड़ा, मतलब आनंदित हुआ। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपाय कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। तो आप उस उपाय पर कृत्य करने का वक्त था। तो दूसरे दिन ही सुबह सुबह उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटो, मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो चुके हैं, थक गए हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ के हेतु की गई यात्रा, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। मैंने तुम सबको एक बात बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है, ध्यान से सुनो। मैंने अपने खेत में जमीन के नीचे धन मतलब रुपए, पैसा छुपा कर रखा है। हम जाने के बाद अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो निकाल कर अपनी जरूरतों को पूरा करना। मतलब किसान ने, रामदीन ने क्या किया था, धन छुपा कर रखा था, वो उसने अपने बेटे को वहां पर बताया। तो गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो देखो, तो जैसे ही चारों बेटों ने गड़े धन की बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह चारों के मन में लड्डू फूटने लगे, मतलब वह बहुत खुश हो गए। तो माता पिता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, वहां पर उनका ध्यान कौन रखेगा, इस उम्र में वो यात्रा सहन कर पाएंगे क्या नहीं, इन बातों से उन चारों को कुछ लेना देना नहीं था। बस वह यही रास्ता देख रहे थे कि कब जाएंगे और वह धन हम कब निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने माँ बाप को खुशी खुशी जाने के लिए कह दिया। तो वह सब इसलिए भी खुश थे कि माता पिता के जाने के बाद उनको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था, किसी का बंधन नहीं था। तो अब इनका राज यहाँ पर चलने वाला था। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कई बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो देखो, रामदीन अपने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। अब चारों बेटों जब चाहे उठते, जब चाहे बाहर जाते,
जब चाहे बाहर से घर आते, क्योंकि उनको टोकने वाला रोकने वाला कोई भी नहीं था। दिन खुशी से बीत रहे थे, लेकिन कब तक। कुछ दिन बाद उनके पास जो रुपए थे, घर में अनाज था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब उनके चेहरे का रंग उठने लगा, मतलब चिंता सताने लगी। अब खर्च करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, खाने के लिए अनाज कहाँ से आएंगे। तभी उनको पिताजी ने बताई हुई बात याद आ गई। कौन सी बात, कि जरूरत पड़ने पर खेत में जो गाड़ कर रखा हुआ धन है, उस धन को निकालकर उपयोग में लाना। फिर क्या, फिर आगे देखो, उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2 दिन रात खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। तो देखो, उन्होंने धन को निकालने के लिए रात का समय निश्चित किया। रात होते ही खेत में गए, लेकिन वो इस बात के लिए परेशान हुए, अगर खुदाई करे तो कहां पर करे, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को गड़े धन की जगह पूछना तो भूल ही गए थे, और उस वक्त मोबाइल नहीं था। चलो फोन लगाकर पूछा जाए, आप क्या करें। लेकिन उन्होंने सोचा खोदना तो पड़ेगा ही। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, खोदने का काम शुरू कर दिया। किसी को धन के बारे में मालूम न हो, इसलिए वो सिर्फ रात को ही खुदाई करने लगे। तो लगातार 3 रातें खुदाई करते रहे, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। उनको कहीं पर भी गड़ा धन नहीं मिला। तो क्या हुआ, तो रात भर के परिश्रम से बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो। कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, आप उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। तो देखो, तो उन्होंने, इनको परिश्रम की आदत नहीं थी, और लगातार 3 रातें काम करने से वो क्या हो गए थे, थक गए थे। वह धन भी नहीं मिला था। बेचारे निराशा और हताश, मतलब दुखी हो गए थे। तो क्या हुआ, तो वो मुंह लटकाते हुए चारों भाई अपने घर लौट रहे थे। तभी रामदीन का मित्र, उनका नाम था हरिनाथ, तो उनकी नजर दोस्त के चारों बेटों पर पड़ी। उनको चारों बहुत थके हुए, निराश, दुखी दिखाई दिए। तभी हरिनाथ ने उनको कारण पूछा, तो उन चारों ने घटी हुई सारी बातें बता दी। हरिनाथ समझ गए और उन्होंने चारों को सलाह दी, देखो तुम लोगों ने तो सारा खेत खोद लिया है, तो आप क्या करो, उसमें बीज बो दो। तो चारों भाइयों ने सुझाव अच्छा लगा चारों भाइयों को। इतनी देर से जो उनके चेहरे पर निराशा थी, उस चेहरे पे खुशी आ गई, और उन्होंने वैसा ही किया जैसे हरिनाथ ने बताया था। तो खोदे हुए खेत में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बीज वहां पर खोदे हुए खेत में बो दिए, मतलब काका के सलाह का उन्होंने सुझाव का इस्तेमाल किया। तो खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। तो देखो, कुछ दिन बाद बीज को अंकुर फूटने लगे। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई देने लगी। अंकुर फूटने के बाद जो जो किया जाता है या जो जो जरूरी रहता है, जैसे निराई गुड़ाई, मतलब क्या, मतलब फसल के बीच में आई घास को निकालना, फसल के बाजू की मिट्टी को लेवल करना, ये जो काम था उन चारों भाई ने वो काम कर दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि फसल बहुत ही अच्छी आ गई। तो उस अच्छी फसल को देखकर चारों भाइयों में खुशी की लहर छा गई। तो उन्होंने चारों ने क्या किया, सलाह के लिए हरिनाथ काका का आभार प्रकट किया। अनाज की गठरियां भर दी गई और अनाज बाजार में बेचने के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। तभी अचानक क्या हुआ, देखो, तभी उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बारे में देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तभी क्या हो गया,
जो तीर्थ यात्रा पर माता पिता गए थे, मतलब रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौटकर आ गए। जैसे ही चारों ने अपने माता पिता को देखा तो बहुत खुश हो गए। पहले जाते वक्त तो खुश हो गए थे क्योंकि तब वो नासमझ थे, लेकिन अब उनमें समझ आ गई थी। उन्होंने देखते ही माता पिता के चरण स्पर्श कर दिए। लेकिन गाड़ी वो जो गाड़ी थी बाजू में खड़ी, तो गाड़ी में क्या थी? अनाज की बोरे थी, मतलब अनाज की गठरियाँ थी। तो रामदीन ने अनाज के बोरे, अनाज की गठरी की ओर देखते हुए अपने बच्चों से, अपने बेटों से कहा, अब तुम सबको खेतों में गड़े हुए धन का राज समझ में आ गया होगा कि मैंने खेतों में कौन से धन की बात की थी। तब चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो चारों भाइयों ने क्या किया? पिताजी की बातों से अपना सिर हिलाया और अपने पिता से कहा, पिताजी अब हमारे समझ में आ चुका है कि परिश्रम मतलब मेहनत जीवन में कितनी जरूरी है और बिना परिश्रम के जीवन में कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। तो बच्चों, इस कहानी में हमने ये समझा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा।